हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीओटी का यूनिट 4 प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस। उसका एक टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे: एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, लिस्ट द पर्पस ऑफ क्वेश्चन, क्लासीफाई क्वेश्चन यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड टीचिंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक क्वेश्चन कि क्वेश्चंस होते क्या हैं। क्वेश्चंस आर द एसेंशियल टीचिंग टूल एंड देयर स्किलफुल यूज इज़ द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स जॉब। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी टीचिंग टूल होते हैं और उनका एसेंशियल और उनका स्किलफुल यूज़ करना एक इंस्ट्रक्टर की जॉब होती है, इंस्ट्रक्टर की जॉब का एक पार्ट होता है। A question is the instructor's best resource for creating and maintaining an active learning environment. जो एक क्वेश्चन है वो इंस्ट्रक्टर का बेस्ट रिसोर्स होता है जिसकी हेल्प से वो एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर सकता है क्लासरूम में। उसके बाद है अ गुड क्वेश्चन लीड्स टू गुड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट ट्रेनीज एंड बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनीज। तो जो गुड क्वेश्चन होता है वो क्या लीड करता है, गुड कम्युनिकेशन को लीड करता है, जैसे कि जिससे कि जो ट्रेनीज़ है और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। उसके बाद है पर्पज़ ऑफ क्वेश्चन की क्वेश्चन पूछने का पर्पज़ क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछने का पर्पज़ होता है कि पहला तो होता है स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट इन द लेसन। जो लेसन चल रहा है, जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। सेकंड है हेल्प्स टू मेंटेन अटेंशन। क्वेश्चंस पूछना भी एक अटेंशन ग्रैब करने की एक टेक्निक है। उसके बाद है स्टिमुलेट्स थ्रू प्रोवोकिंग ऑफ ट्रेनीज। ट्रेनीज को प्रोवोक करने के लिए भी क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है। अनेबल ट्रेनीज टू रिकॉल आंसर फ्रॉम देयर मेमोरीज। और जो क्वेश्चन है वो क्या करता है, ट्रेनीज को इनेबल करता है ताकि वो अपनी मेमोरी से उस आंसर को रिकॉल कर सके और उनकी उससे मेमोरी स्ट्रांग बनेगी। इनेबल द ट्रेनीज टू क्लियर डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चंस के थ्रू जो ट्रेनीज होते हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं, जो भी उनको कोई डाउट हो या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद है इनेबल द इंस्ट्रक्टर टू फाइंड आउट द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और क्वेश्चन से सिर्फ ट्रेनीज़ की नहीं, इंस्ट्रक्टर की भी हेल्प होती है कि जितना उसने पढ़ाया है वो इफ़ेक्टिव रहा भी है या नहीं रहा। जो लर्निंग और टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी हम पता लगा सकते हैं क्वेश्चनिंग के थ्रू। तो इसमें जो यूज़ है वो होता है 5W और 1H का। तो 5W और 1H में आपका क्या आता है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो ये होते हैं आपके 5W और 1H। इनका यूज़ आपका किस लिए होता है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस call for the ability to answer in terms of thinking and recalling and responding। जो 5W और 1H है इसका यूज़ बेसिकली होता है कि जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको प्रोवोक करने के लिए, ताकि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर सोचें और उसको रिस्पॉन्ड करें, रिकॉल करें, थिंक करें और रिस्पॉन्ड करें। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क विद वर्ड 5W और 1H। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर 5W और 1H से पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन शीट। तो जब हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन शीट, तो इसमें हम ट्रेनी को चांस देते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना जो भी वो फील करता है या जितना भी उसको समझ आया है वो अपने हिसाब से सोच के और आंसर दे सके जितना भी उसको समझ आया है। सेकंड है वाई टीच वन प्रोसीजर एट अ टाइम, कि एक टाइम पे एक ही प्रोसीजर क्यों पढ़ाना चाहिए। तो वो उसके ओपिनियंस शो करेगा कि वो उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या ओपिनियन रखता है इस टॉपिक के बारे में और क्या उसको समझ आया है। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर हम उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा इंट्रोडक्टरी और प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस।
तो जो इंट्रोडक्टरी और प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस होते हैं वो कब पूछे जाते हैं? टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको शुरू करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए भी हम जब नया लेक्चर शुरू करते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट हो जाए, थोड़ी सी कि रिवीजन हो जाए कि उन्होंने क्या पढ़ा था, उनको ध्यान भी है कि नहीं है। उसके बाद है डेवलपिंग क्वेश्चंस। तो डेवलपिंग क्वेश्चंस कैसे यूज़ होते हैं कि जब हम मेन मैटर पढ़ा रहे होते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन जो हमारा स्टेप है उसमें डाइव कर जाते हैं, जब हम उसको पढ़ाते हैं, मेन जो हमारा टॉपिक होता है हम उसमें होते हैं, तो तब हम डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि बच्चों की सोचने की एबिलिटी बढ़े। ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस होते हैं। डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस क्लेम अटेंशन ऑफ इनअटेंटिव लर्नर्स। तो डिसिप्लिनरी क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं? जब इनअटेंटिव लर्नर्स का ध्यान हमें खींचना हो टॉपिक की तरफ, तब हम डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस को पूछते हैं। उसके बाद है रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चन। रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस हम कब पूछते हैं? जब हमें जो टीचर ने पढ़ाया है, जो इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया है, उसका जब हमें रिज़ल्ट या फिर आउटकम टेस्ट करना हो, आउटकम हमें देखना हो, उस टाइम पे हम रिकैपिटुलेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये बेसिकली ज़्यादातर टॉपिक के बिल्कुल एंड में पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक्स हैं जैसे रिव्यू क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस और इनवाइटिंग क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चंस और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। इसके बाद हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है और एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि हम ट्रेनीज़ को लिमिट कर देते हैं कि वो वन वर्ड आंसर तक ही लिमिट हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन लिमिट्स अ पर्सन चॉइसेस ऑफ आंसर। जो क्वेश्चन है वो खुद ब खुद ही पर्सन को लिमिट कर देता है कि आपके पास सिर्फ यही चॉइसेस हैं, जैसे कि वन और वर्ड येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर सिंगल वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक फुल फ्लेज आंसर, जिसमें जो ट्रेनी है अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज दे सके, अपने वर्ड्स में आंसर को डिफ़ाइन कर सके और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके आंसर के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन। तो गुड क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? क्लियर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप कहीं का कहीं पूछ रहे हो। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमें ये नहीं पूछना हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इसमें अनक्लैरिटी हो जाती है, एम्बिग्यूटी होती है कि क्लियर नहीं है कि हमें कौन सा प्राइम मिनिस्टर पूछा गया है, कहाँ का प्राइम मिनिस्टर पूछा गया है। उसके बाद है सिंपल होना चाहिए, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने पूछ लिया व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डीजल व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डीजल कार का इन कंपैरिजन टू पेट्रोल कार। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डीजल कार। उसके बाद है स्पेसिफिक और डेफिनेटनेस, रेलेवेंस, लैंग्वेज और डायरेक्टिविटी, ये भी गुड क्वेश्चंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद है क्वेश्चनिंग टेक्निक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का पार्ट है कि जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हमें क्या यूज़ करनी है, कैसे हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें क्वेश्चंस कैसे पुट अप करने हैं। तो सबसे पहले हमें करना है एड्रेस द क्वेश्चन टू द एंटायर क्लास। पूरी क्लास से क्वेश्चन पूछना है, पूरी क्लास में उस क्वेश्चन को थ्रो करना है। उसके बाद अलाउ द लर्नर्स टू थिंक फॉर द करेक्ट आंसर। हमें टाइम देना है बच्चों को कि आप करेक्ट आंसर तक पहुँचो, या करेक्ट आंसर बिल्कुल सोच के रखो। उसके बाद हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेनी का नाम लेना है कि मिस्टर एक्स प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। हमें कॉल करना है ट्रेनी को उसके नाम से और उसको बोलना है कि आंसर दिस क्वेश्चन। उसके बाद इवन ए करेक्ट आंसर इज़ गिवन, डोंट एक्सेप्ट इस, पास ऑन टू अदर। अगर हमारे पास सही आंसर आ भी गया है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको पास ऑन करना है 2 to 3 ट्रेनीज़ को।
उसके बाद है रिपीट और गिव द करेक्ट आंसर टू एंश्योर होल क्लास शुड हेयर इट। उसके बाद जो करेक्ट आंसर होता है उसको रिपीट करना है ताकि पूरी क्लास उसको सुन सके। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस एंड क्लियर अप मिसअंडरस्टैंडिंग इफ़ एनी, कि अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको डिस्कस करके क्लियर कर ले। सो दैट्स फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच।